वार्ड नंबर 14 के पूर्व पार्षद राजीव कोड़ा ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बुजुर्गों के पैर छूना उनके पारिवारिक संस्कार है, ना कि कोई राजनीतिक स्टंट। राजीव कोड़ा ने भाजपा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि पैर छूने से विकास नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही बड़ों का सम्मान करना सिखाया और वह राजनीति में आने से पहले भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल दूसरों द्वारा दिए जा रहे सम्मान को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। विकास कार्यों के मुद्दे पर कोड़ा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का पूरा विवरण होर्डिंग्स और फ्लेक्स के माध्यम से जनता के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि वह पैर छूकर नहीं बल्कि अपने कार्यों के आधार पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने भाजपा को खुली चुनौती दी कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो ईडी या विजिलेंस जैसी एजेंसियों से जांच करवा ली जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि झूठे आरोप और मानहानि का सिलसिला जारी रहा तो वह कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि मेरे घर में मेरे माँ बाप ने मेरे को ये संस्कार दिए हैं कि मैं सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूता हूँ, और वो आज से नहीं छू रहा हूँ, कोई राजनीति करने के लिए नहीं छू रहा हूँ। जब मैं मनोनीत पार्षद नहीं था, जब मैं स्कूल कॉलेज में भी था, तब भी जो मेरे आसपास जितना मेरा दायरा था उसमें जितने बुजुर्ग रहते थे मैं उनके पाँव छूता था और हमेशा पाँव छू के ही मिलता था। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि बड़ों की इज्जत करना। मैं वोट के लिए किसी के पाँव नहीं छूता कि या तो ये मैं इलेक्शन आने पे पाँव छूने शुरू की हूँ, तब तो ये बात इनकी सत्य होती भी, हाँ जी। और अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये लोग दूसरों को मान सम्मान जब मैं देता हूँ, ये लोग देख नहीं सकते इनके अंदर, क्योंकि खुद किसी को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये बुजुर्गों को भी मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। मेरे माताजी के एज को गलत बताया जा रहा है और साथ में जो है ये बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ 60% लोग रिटायरी रहते हैं, क्या वो इस कॉलोनी के विकास कार्यों को करने में असमर्थ हैं? क्या वो कॉलोनी की आवाज़ उठाने में असमर्थ हैं? तो ये इनका काम ये है कि दूसरों का अपमान करना। ये किसी को मान सम्मान ना दे सकते हैं, ना ये किसी को देते हुए देख सकते हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, मैंने अपने विकास कार्य पे प्रमुख कार्यों के किए हुए होर्डिंग मैंने जो है ऊपर फ्लैक्स लगा रखे हैं, पूरे लोगों के सामने प्रदर्शित किए हैं कि आप अपना मैंडेट देने से पहले मेरे कामों को देखें, ताकि उसके बाद आप अपना मैंडेट दें। मैं कोई पैर छू के वोट नहीं मांग रहा हूँ, अपने विकास के नाम पे मांग रहा हूँ। भ्रष्टाचार के आरोपों पे तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमने 50 बार बोल दिया है कि ये या तो ईडी से इंक्वायरी करा ले, सेंटर में आपकी सरकार है, आप विजिलेंस की जांच चाहते हैं, किसकी चाहते हैं, आप इंक्वायरी करा ले। और ये हम हाउस में भी 10 बार इनको बोल चुके हैं। और यदि ये सिलसिला इनका भ्रष्टाचार के आरोपों चलता रहा तो हो सकता है कि मानहानि का दावा तक ठोकने की नौबत आ जाए। या तो आप अपनी जांच करवा लीजिए या फिर आप ये बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे केवल मेरे मान सम्मान को ही ठेस नहीं पहुंच रही है। मेरे जो लोगों ने मुझे पिछली बार 985 वोटों डाले थे, ये उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है कि राजीव कोड़ा ने ऐसा कोई काम किया। दुनिया जानती है राजीव के अकाउंट में कितने पैसे हैं और राजीव कैसे इलेक्शन लड़ता है।